अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। हेयर तलहा मज़हर करंटली स्टडिंग एज थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट इन निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी मुल्तान। देखें, जो आज की वीडियो है वो मोस्ट प्रोबेबली मेरिट के लिहाज से लास्ट वीडियो होगी मेरी, क्योंकि इसके बाद तो अब जो मैं मेरिट बताऊँगा उसमें थोड़ी बहुत ही वेरिएशन आ सकती है, क्योंकि मेरिट आपके सामने कैलकुलेट करूँगा मैं, कंप्लीट आपके सामने कैलकुलेशंस होंगी, सारा कुछ आपके सामने होगा। और बाकी जो लिस्टें आएंगी बाद में आएंगी सईद एमडी कैट की। फ़िलहाल जो हमारे पास सईद एमडी कैट ने स्टैट्स दी हैं उसी के अकॉर्डिंग बताएंगे। कोशिश करेंगे कि कम से कम मेरिट बताएं, बट जो मेरिट रुकना है वो तो उतना ही होगा, हम उसका कुछ नहीं कर सकते। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं बताना चाहूँगा कि वो बच्चे जिनका मेरिट नहीं बन रहा और वो डॉक्टर बनना चाहते हैं और कम पैसों में बनना चाहते हैं एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान में आपको पता है कि 1 करोड़ से ज़्यादा हब मेडिकल कॉलेज की फ़ीस हो चुकी है, तो हम चाइना में उनको एडमिशन ऑफर कर रहे हैं। तमाम सिक्योरिटी हमारी होगी, कॉलेज फीस, हॉस्टल, हर एक चीज़ की वहाँ पे सिक्योरिटी, हर एक चीज़ की जिम्मेदारी हमारी होगी थ्रू आउट द 5 ईयर्स। और बहुत ही मुनासिब पैकेज होगा फ़ीस का भी और हॉस्टल हर एक चीज़ का। तो अगर आप मज़ीद में इंटरेस्टेड हैं और अगर चाइना जाके और चाइना की और दुनिया की जो बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ से आपका एडमिशन होगा, मज़ीद जो आप डिटेल है अगर वो आप जाना चाहते हैं तो मैंने आपको नीचे नंबर दिया होगा अपने डिस्क्रिप्शन में, आप मुझे वहाँ पे मैसेज करें तो इंशाल्लाह वहाँ पे हम डिस्कस कर लेंगे। तो चलें वीडियो का आगाज़ करते हैं। इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो जो होंगी उसमें हमारे पास गवर्नमेंट की जो कॉलेज वाइज लिस्ट होती है उसके बारे में हम एक एक्सपेक्टेड लिस्ट बनाएंगे, और उसके बाद प्राइवेट के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनके बारे में भी नम्स की तो हम ऑलरेडी बना चुके हैं कि कितना मेरिट होगा, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में इन प्रोजेक्ट्स पे भी बात करेंगे। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि एक्सपेक्टेड मेरिट क्या हो सकता है इस बार। देखें, ऐसे है कि आपने UHS के जो रिज़ल्ट आया, आप बच्चों के मार्क्स बहुत ज़्यादा आए, बच्चे बहुत खुश थे 185 180 90 ले लेके कि पता नहीं कि बहुत अच्छे नंबर आ गए। बट अभी आपने स्टैट्स देखे जो सईद एमडी कैट ने दिए हैं, वो स्टैट्स में आपसे एक बार दोबारा आपको शेयर कर देता हूँ, आपको एक बार दिखा देता हूँ कि क्या हालात चल रहे हैं। उसके बाद हम खुद मेरिट कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे कि मेरिट कितने में रुक सकता है। देखें, ये हमारे पास हैं UHS के स्टैट्स जो सईद एमडी कैट ने, जिसमें आप देख सकते हैं कि 195 से 200 के दरमियान 262 ऑलमोस्ट अबाउट बच्चे हैं। उसके बाद 190 और 194 के दरमियान 2465, और यानी 190 से ऊपर 190 से ऊपर ऑलमोस्ट 2300 बच्चे हैं, ठीक है। और उसके बाद 185 और 189 के दरमियान 4000 लगभग बच्चे हैं। इससे नीचे हम नहीं जा रहे क्योंकि बस यहीं तक ही काफ़ी है। उसके बाद जम्बो के बच्चों के हम स्टैट्स देखते हैं, उनके मार्क्स बहुत ज़्यादा कम आए हैं इस बार एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस 2 ईयर्स। तो उनके स्टैट्स में आप देख सकते हैं कि 190 से ऊपर जस्ट 3 बच्चे हैं, और उसके बाद नीचे भी हालात बहुत ही ख़राब हैं। अब आपको ना ये पता होना चाहिए कि जो हमारे पास टोटल सीट्स हैं MBBS की वो हैं 3000 UHS की। उसके बाद बाकी डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस जो हैं इसमें नम्स का है, और या फिर हमारे पास 2 और जो जम्बो के मेडिकल कॉलेजेस हैं, इस्लामाबाद वाला और एक लाहौर वाला है, उनकी मिला के कोई 100 यानी टोटल अबाउट करके 3200 MBBS की सीट्स बन जाती हैं तमाम पाकिस्तान में, जो सिर्फ पंजाब के बच्चों को एलोकेट होती हैं, ठीक है। और उसके बाद BDS की भी ऑलमोस्ट 400 बन जाती है, यानी 3600 रैंक तक जो बच्चा होगा उसका कहीं ना कहीं मेरिट बन जाएगा, ठीक है। 3600 रैंक तक जो बच्चा होगा, ओके। अब देखें, आपको मैं बताता हूँ कि मेरिट में हमने कैलकुलेशन कैसे करनी है। अब देखें, हमारे पास हम सिर्फ अभी जम्बो वाले बच्चों को तो कंसीडर ही नहीं कर रहे क्योंकि उनके मार्क्स बहुत ज़्यादा कम है। आल्थो उनके FS में बहुत ज़्यादा अच्छी हो तो वो लाइक मेरिट में आ जाए वरना बहुत मुश्किल है। अब हम बात करते हैं सिर्फ UHS के। देखें, UHS की हमारे पास फॉर एग्जाम्पल MBBS की सीट्स कंसीडर करते हैं, जो पहली लिस्ट में मेरिट होगा MBBS का, हम उसी पे बात करते हैं। कोई ये नहीं देख रहे कि बाद में क्या मेरिट रुकेगा, और BDS का मेरिट भी मैं साथ ही बता दूंगा आपको, ठीक है। अब देखें, 3000 हमारे पास सीट्स हैं। अब 190 से ऊपर 2700 बच्चे हैं। उसके बाद 189 और 188 तक जो पंजाब की सीट्स हैं 3000, वो ईजिली फिल हो गई MD कैट के मार्क्स की बेस पे, ठीक है। यानी 188 मार्क्स को हम एवरेज लेंगे किसमें, वाइल कंसीडरिंग MD कैट मार्क्स, ठीक है। 188 तक आप देख लेना कि जितने भी अब स्टैट्स आएंगे ना, प्रॉपर स्टैट्स के 188 पे कितने बच्चे हैं, 189 पे कितने बच्चे हैं, 190 पे कितने बच्चे हैं, आप 188 तक खुद देख लेंगे कि 3300 से 3400 बच्चे आ गए और हमारे पास जितनी भी MBBS की सीट्स हैं वो फुल हो गई, ठीक है। उसके बाद देखें, FSC में हमें पता है कि 3 से 4 तरह के बच्चे फिर हैं। कोरोना बैच फिर रहा है जिसमें 1100 नंबर आए थे, वो बच्चे बहुत कम है। उसके बाद जो उसके बाद वाला बैच है जिसमें 1 साल उन्होंने पेपर दिए थे, पर उनके एवरेज मार्क्स भी 1050 या फिर 1040 से 1030 इतने हैं, 1100 में से बात कर रहा हूँ। उसके बाद पिछले साल का बैच है, उनके मार्क्स भी एवरेज थे, और इस साल बच्चे हैं उनके मार्क्स भी एवरेज हैं। तो FSC में अगर हम एवरेज मार्क्स लें
एवरेज मार्क्स कितने हो सकते हैं? एवरेज मार्क्स हम कम से कम एवरेज मार्क्स लेते हैं। देखें, हम एवरेज मार्क्स लेंगे इसी जो हमारा एग्ज़ाम हुआ है जो इस बार जो एफएससी का एग्ज़ाम इस बार उसी के लिहाज से लेंगे। 1200 में से एवरेज मार्क्स हम लेते हैं 1120। आप देख सकते हैं 1120 तक तो एवरेज मार्क्स हैं। अगर हम पिछले प्रीवियस ईयर्स के बच्चों के मिलाएं, आपको पता है कि रिपीटर्स ज़्यादा फिर रहे हैं इस बार, उनके नंबर भी एफएससी में भी ज़्यादा है, टेस्ट में भी ज़्यादा है, तो हम एवरेज मार्क्स 1120 ले रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है पड़ा मैट्रिकुलेशन। अब देखिए मैट्रिकुलेशन में हमारे पास दो तरह के बच्चे हैं, वो जिनके 1111 से थे और वो हैं फिर जिनके नॉर्मल मार्क्स हैं। तो हम इसमें भी एवरेज मार्क्स 1050 1060 तक ले लेते हैं। आलतू बच्चों के नंबर इससे ज़्यादा हैं लेकिन हम एवरेज इतने ले लेते हैं। ठीक है, अभी हमारे पास तीनों के मार्क्स आ गए। अब देखिए कि मेरिट फार्मूला को मोस्ट प्रोबेबली 50 एमडी कैट होगा, 40 एफएससी होगी और 10 मैट्रिक होगी। ये नहीं हो सकता कि मैट्रिक को एक्सक्लूड करें, ये बहुत ही कम चांसेस हैं। तो जैसे लास्ट ईयर मेरिट फार्मूला था तो इस साल भी मेरिट फार्मूला यही होगा। अब देखें, अब हम एक के मार्क्स पहले पुट करते हैं और फार्मूले में, उसके बाद देखते हैं कि मेरिट क्या बनता है। देखें, अगर हमने 188 एवरेज मार्क्स लिए थे किस चीज़ के, एमडी कैट की 188 एवरेज मार्क्स लिए, तो इसका जो हमारे पास रिजल्ट आया, जो हमारे पास मेरिट में कैलकुलेशन जब हमने 50% से मल्टीप्लाई किया तो वो 47%, यानी 188 पे जो बच्चा है उसके एमडी कैट से 47% ऐड हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद एफएससी में हमने 1120 एवरेज मार्क्स लिए थे 1200 में से, तो जब हमने इसको कैलकुलेशंस की और इसको 40 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 40% मेरिट हम ले रहे हैं एफएससी का, तो वो ऑलमोस्ट 37.333 इसके राउंड अबाउट आया। ठीक है, और दूसरा फिर हमारे पास लास्ट मैट्रिकुलेशन रह गई। अब मैट्रिकुलेशन का जब हमने किया तो वो हमारे पास, अब अगर हम 10.5 ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, एक इधर 1060 मार्क्स ले लेते हैं तो वो ऑलमोस्ट 9.5 पे आके रुकता है। हम 9.5 9.6 पे रुकता है, हम 9.6 ले लेते हैं। देखिए मैं कम से कम ले रहा हूँ, इससे ज़्यादा ही होगा। ठीक है, 9.6 पे ले लेता हूँ। तो देखिए, अब इन सारी चीज़ों को आप जमा करें और फाइनल मेरिट आप खुद भी एक बार देख लें और मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। ऑलमोस्ट अबाउट 93.9। देखें, दिस इज़ द एक्सपेक्टेड मेरिट जो हमारे पास फाइनल लिस्ट में या जो हमारी पहली लिस्ट लग सकती है उसमें हो सकता है। इससे ज़्यादा होने के चांसेस ज़्यादा हैं, लाइक इससे ज़्यादा हो सकता है, इससे कम होने के चांसेस बहुत कम है। एक बात ये याद रखें मेरी, इससे कम होना बहुत मुश्किल है, इससे ज़्यादा ही होगा अगर हुआ तो। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा अगर कम हुआ भी तो 93.8 तक आ जाएगा, 93.7 तक आ जाएगा। इससे नीचे आना बहुत मुश्किल है। देखें, मेरा किसी का दिल नहीं रख रहा और किसी का दिल तोड़ना भी नहीं चाहता, बस जो हकीकत है वो हकीकत है। 3000 सीट्स पे इतना ही मेरिट रुकने के चांसेस हैं। बाकी आप दुआ करें, हो तो कुछ भी सकता है, 93.5 तक भी आ सकता है। वैसे 93.5 तक बच्चे जो हैं वो गेम में हैं, 93 से नीचे वाले बच्चे तो वैसे ही गेम से आउट हो चुके हैं। ठीक है, जितने भी बच्चे हैं, और 93 से 93.5 के दरमियान जो बच्चे हैं वो भी स्टिल एक दुआओं कर सकते हैं, लेकिन 93.5 से ऊपर वाले जो बच्चे हैं वो स्ट्रॉन्ग गेम में हैं। 94 से ऊपर वाले बच्चे हैं वो मोस्ट प्रोबेबली एडमिशन सिक्योर कर लेंगे कहीं ना कहीं किसी ना किसी मेडिकल कॉलेज में। ठीक है, तो ये सारा कुछ तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, उसके बाद अब मैं नेक्स्ट कॉलेज वाइज लिस्ट बना दूंगा आप लोगों के लिए कि एक्सपेक्टेड जो डिफरेंट कॉलेजेस हैं उनका मेरिट क्या हो सकता है, और उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि कॉलेज का मेरिट होता है वो ज़्यादातर इस बात पर डिपेंड करता है कि बच्चे कितने प्रेफर कर रहे हैं। बट हम लास्ट ईयर की बेस पे बताएंगे कि लास्ट ईयर के कंपैरिजंस करके जो पिछले 4-5 साल से मैं देख रहा हूँ उसी के बेस पे कंपैरिजन करके मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद प्राइवेट की एक वीडियो बना दूंगा और उसके बाद प्राइवेट की वीडियो में ही मैं आपको 3-4 और मशवरे भी दूंगा, वो भी आपने लाजमी लेने हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।